धोखा और फरेब के सिवा कुछ नहीं है। इन्होंने तकरीबन 100 ऐसे वादे किए हैं जो अभी तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हुए हैं, जिसकी फहरिस्त हमारे पास है। जो बड़े वादे उन्होंने किए थे, सबसे बड़ा वादा ये था कि जब हमारी पार्टी इख्तियार में आएगी तो हम किसी दलित को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। वो झूठ था। उन्होंने ये कहा था कि जब तक हर घर में नल के ज़रिए पानी नहीं आएगा, मैं वोट मांगने भी नहीं आऊँगा। वो इस सदी का सबसे बड़ा झूठ था। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की अक़लियतों के साथ, जो सबसे बड़ा धोखा, जो सबसे बड़ा फ़रेब था इनका, वो था 12% का रिज़र्वेशन। 12% का रिज़र्वेशन उनको पता था कि ये नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने मासूम मुसलमानों को बहला फुसला कर, धोखा देकर उनके वोट लिए। और वोट लेने के बाद उन्होंने ये कहा था कि मैं 4 महीने के अंदर न सिर्फ कानून पास करूंगा, बल्कि 12% रिजर्वेशन पर अमल आवारी करूंगा। उनके अल्फाज थे, उर्दू में उन्होंने कहा था कि मैं अमल आवारी करूंगा। अब देखिए 40-45 महीने हो चुके हैं, उनकी हुकूमत भी अब जा चुकी है, वो कारगुजार चीफ मिनिस्टर हैं। 34 साल में उन्होंने असम्बली में कानून पास किया 12% रिजर्वेशन का। अगर वाकई वो संजीदा होते और फ़िरक़ा परस्त नहीं होते तो वो अपने इक़्तिदार के आने के फ़ौरी बाद 12% रिजर्वेशन को कानून की शक्ल में पास करवाते असम्बली से और मरकज़ को भेजते। 2014 में इक़्तिदार में आने से पहले एक वादा किया था कि इक़्तिदार में आने के 4 महीने के अंदर ही तेलंगाना में रहने वाले मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे। बाद में केसीआर अपने वादे से मुकर गए। ये ही मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा धोखा था। और हम ये बात शुरू से कहते आ रहे हैं कि बात रियलिस्टिक होनी चाहिए और ख़याली पुलाव ना मुसलमानों को परोसा जाए। ये सब करने की वजह सिर्फ इतनी है कि ये अम्माइम के साथ मिलकर ये समझ रहे कि मुसलमानों को हम जो 12% का वादा किए थे वो भुलाने में अम्माइम मदद कर दी और आवाम भूल गई। हम उनको इलेक्शन तक बार बार याद दिलाते रहेंगे, उनका वादा याद दिलाते रहेंगे।